लिखो नेक्स्ट टॉपिक, शाहजहां। शाहजहां शाहजहां कब से कब? 1627, 1658, 1627, 1658 ईस्वी। स्याही डालो में, वहां स्याही तो वहां पे पीछे साइड में 1627, 1658 ईस्वी। क्या नाम था शाहजहां के बचपन का? खुर्रम। फेंको नहीं, सब स्याही गिर जाएगा। लिखो शाहजहां, तुम डालो ना, उतना लिखने लगा स्पीड में। शाहजहां जिसके बचपन का नाम खुर्रम था, शाहजहां जिसके बचपन का नाम खुर्रम था, खुर्रम 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 नहीं, कैसे लगा दोगे? खुर्रम था, कमा का जन्म 5 जनवरी, का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को, 5 जनवरी 1592 ईस्वी को पांच जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था, लाहौर में हुआ था। देखो खुर्रम की शादी, खुर्रम की शादी, खुर्रम की शादी आसफ खां की पुत्री, आसफ खां की पुत्री आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद, अर्जुमंद, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम ब्रैकेट में मुमताज महल, ओरिजिनल नाम ये, बाद का नाम ये, अर्जुमंद बानो बेगम ब्रैकेट में मुमताज महल के साथ हुआ था। तो सेनापति साहब तो अपने सेनापति का इसे क्या बोला? सेनापति था। हाँ, क्या दिक्कत है? जुड़ सकता है, यहाँ भाई भाई में जुड़ जाता है तो ये तो सेनापति दूर हो गया। तो खुर्रम की शादी किसके साथ? मुमताज महल के साथ, ठीक है। अब जब मरा इसका बाप, कौन? शाहजहां का बाप जहांगीर। देखो जहांगीर की मृत्यु के बाद, जहांगीर की मृत्यु के बाद खुर्रम के ससुर, खुर्रम के ससुर, ससुर ऐसे लिखते हैं हिंदी में। अच्छा ठीक है, खुर्रम के ससुर कौन? आसफ खां को, खुर्रम के ससुर आसफ खां को, आसफ खां को तत्कालिक रूप से
क्या लिखा है स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। जहांगीर की मृत्यु के बाद खुर्रम के ससुर आसफ खां को नहीं, आसफ खां ने तत्कालिक रूप से अपने पुत्र खुसरो के पुत्र यानी पोता, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, पोता, आसफ खां का पोता अपने पुत्र खुसरो के पुत्र, ब्रैकेट में पोता, क्या नाम था उसके, खुसरो के बेटा का, पुत्र खुसरो के पुत्र, हाँ ब्रैकेट में पोता, क्या नाम था खुसरो के बेटा का, लिखवाए हैं नहीं, लिख लो। दवार बख्श वही पूरा स्टेटमेंट पूरा करो, अभी पूरा नहीं हुआ है वो। दवार बख्श पुत्र पोता दवार बख्श को शासक बना दिया था, दवार बख्श को शासक बना दिया था। इसका कितना है? जो भी उम्र होगा, क्योंकि ये सेनापति था, ठीक है, शक्ति इसके हाथ में आ गया, ठीक है, उसने क्या किया, ये जो यहाँ पे इसका बेटा उटा अब्सेंट रहा होगा, तो अब्सेंट का फायदा उठाकर क्या बोला, अपना पोता को तत्कालिक रूप से कुछ समय के लिए शासक बना दिया। तो क्या पढ़ेंगे सर, क्या, दवार बख्श, ना, हाँ दवार बख्श को थोड़ा से समय के लिए क्या बनाया, शासक बना दिया। किसने, आसफ खान ने। दवार बख्श कौन था, आसफ खान का पोता। क्लियर हो गया, लिखो। तथा लिखते रहो लिखो ना, अभी बता देंगे पूरा वंशावली बता देंगे। तथा लाहौर में शहरयार था ना वो, शहरयार ने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था, अब हो गया भाई, राज है ये वो, अब बादशाह हो गया। कौन दवार बख्श और शहरयार। छोड़ेगा आसफ खान, उसको नोट करके लिखो। आसफ खान ने शहरयार पर आक्रमण कर उसकी आंखें निकलवा दी। आसफ खान ने शहरयार पर आक्रमण कर उसकी आंखें निकलवा दी। देखो फरवरी 1628 ईस्वी में अगला पॉइंट नोट का नहीं पॉइंट बना के, फरवरी 1628 ईस्वी में, फरवरी फरवरी 1628 ईस्वी में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन, अभी पूरा नहीं हुआ, आधा हुआ है। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब, नाम है, नाम एक ही आदमी का है, मोहम्मद साहब अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान ए सानी
किरान ए सानी, किरान ए सानी, किरान ए सानी शाहजहां, किरान ए सानी शाहजहां के नाम से, किरान ए सानी शाहजहां के नाम से खुर्रम, खुर्रम बादशाह बना, खुर्रम बादशाह बना। खुर्रम का नया नाम अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान ए सानी शाहजहां, शॉर्टकट में शाहजहां, शॉर्टकट में शाहजहां, ठीक है। किस नाम से? अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान ए सानी शाहजहां के नाम से राजा बना तथा अपने ससुर आसफ खां को, तथा अपने ससुर आसफ खां को वजीर का पद दिया, वजीर का पद दिया एवं वजीर का पद दिया एवं महावत खां की उपाधि, महावत खां की उपाधि नहीं क्या लिखा? महावत, महावत खां को, महावत खां को, महावत खां को खाने खाना की उपाधि दी, महावत खां को खान ए खाना की उपाधि दी। जो बड़ा वजीर उसके साथ में था उसको देगा नहीं। वजीर किसको बनाया? ससुर को। फिर महावत खां कौन था सर? उसका सैनिक था, सेनापति था, शाहजहां का। हाँ। आसफ खां को क्या बना दिया? खाना को महावत खां को खाने खाना की उपाधि दी। जब राजा बना तो वजीर किसको बनाया? ससुर को, आसफ खां को। और महावत खां जो उसमें और एक प्रसिद्ध व्यक्ति था उसको क्या दिया? खाने खाना की उपाधि। इसमें क्या कंफ्यूजन है? नेक्स्ट लिखो। शाहजहां ने सिजदा एवं पायबोस, सिजदा एवं पायबोस किसने शुरू करवाया था? सिजदा और पायबोस शुरू किसने करवाया था? सिजदा और पायबोस अकबर ने शुरू करवाया था। हाँ, तो क्या लिखवाया? सिजदा एवं पायबोस प्रथा को समाप्त कर दिया। शाहजहां ने सिजदा एवं पायबोस प्रथा को समाप्त कर दिया। हाँ, अकबर ने लिखवाया। सिजदा एवं पायबोस प्रथा को समाप्त कर दिया। हाँ, तथा एक नई प्रथा चहार तस्लीम शुरू की। चहार तस्लीम शुरू की। देखो, शाहजहां ने अगला पॉइंट बना लो। इलाही संवत के स्थान पर शाहजहां ने इलाही संवत, कैलेंडर संवत, इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत प्रारंभ करवाया। और यही अभी चल भी रहा है। हिजरी संवत
प्रारंभ करवाया। प्रारंभ करवाया। हाँ, इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत प्रारंभ करवाया। 1638 ईस्वी में, डेवलपमेंट। हाँ 1638 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए, अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए, आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद की नींव डाली। शाहजहांबाद लिखो ना सीधे। सर यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद, ऐसे है, शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद की नींव डाली, एक नया शहर बसाया। शाहजहानाबाद की नींव डाली, एक नया शहर बसाया। शाहजहानाबाद कहाँ? जमुना के किनारे, दिल्ली के पास में। ठीक है। 1629 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद की नींव डाली। हो गया। देखो, शाहजहां ने अपनी पत्नी, शाहजहां ने अपनी पत्नी कौन थी? लिखो, नाम लिख दो। शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, यहाँ नहीं है, अर्जुमंद बानो बेगम को मलिका ए जमानी की उपाधि दी। मलिका ए जमानी, जमानी, मलिका ए जमानी की उपाधि दी। जमानी, मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी। क्या दिया इसको? मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी। परंतु 7 जून 1631 ईस्वी को, 7 जून 1631 ईस्वी को प्रसव पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। प्रसव पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। प्रसव पीड़ा, डिलीवरी, प्रसव पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद शाहजहां ने इनकी याद में क्या बना दिया? शाहजहां ने इनकी याद में, इनकी याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। इनकी मृत्यु के बाद शाहजहां ने इनकी याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। जिसके मुख्य कलाकार या उस्ताद, जिसके उस्ताद, उस्ताद वाला क्वेश्चन आ चुका है सीरियल में। जिसके उस्ताद, जिसके मुख्य कलाकार, हाँ ठीक है, मुख्य कलाकार ब्रैकेट में लिख लो उस्ताद। जिसके उस्ताद, इसके उस्ताद अहमद लाहौरी था। अहमद लाहौरी, ये नाम आ चुका है। किसने ताजमहल बनवाया? डिजाइन किसने करवाया? अहमद लाहौरी था। एक दूसरा शादी क्या हुआ? नहीं किया, नहीं किया। और गया था।
इसे नहीं कर सकता। अहमद लाहौरी था। क्या होगा इंदिरा के बाद शाहजहां ने, अगला पॉइंट बनाओ, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दिल्ली का लाल किला, दीवान ए आम, घुमा देंगे सर? हाँ घुमा देंगे, जो बनवाया है वो लिखवा रहे हैं। दिल्ली का लाल किला, दीवान ए आम, दीवान ए खास, दीवान ए खास, दीवान ए खास, कौमा खाप लीजिए सर। दीवान ए खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद, मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद और आगरा का मोती मस्जिद। दिल्ली का जामा मस्जिद और आगरा का मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, ये बोल रहा था कि दूसरा शादी का मुमताज महल को जब प्रसव पीड़ा हुआ, इसी से उसका बेटा जन्म हुआ था, वो मर गई, बेटा बचा था, सब राजा करा ठीक है। तो वो ताजमहल क्या बनवाता फिर? उतना ही प्यार करता था उससे। अहमद लाहौरी जो है ताजमहल बनवाने वाला था, उसी ने उसको डिजाइन किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है सीजीएल में। कलाकार करने का मतलब क्या? उसको डिजाइन करने वाला, बनवाने वाला। ठीक है ना, कि भाई ऐसे ऐसे बनेगा। जो वास्तु जो उसका सेट किया था, जो डिजाइन किया था, किसने किया था? उस्ताद लाहौरी ने किया था, अहमद लाहौरी ने किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। दो तीन चीज आ जाएगा। चंडीगढ़ का डिजाइन किसने किया? दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस का डिजाइन किसने किया? आगरा का जो ताजमहल है उसका डिजाइन किसने किया? लिखवा देंगे, ये जिसका जरूरत है उसको लिखवा दिए ना। पहले यहाँ पे लिखवाइए, पहले ये वाला खत्म होगा तब ना। यहाँ पे लिखवा दिए। क्या कौन तो? वही दिल्ली का, वही सब वो यहाँ नहीं लिखवाएंगे लिखवा दिया ना ना। भूल गए। कैसे भूल जाएंगे? हमको याद है ना। हर जगह का एक लिमिट है कि बस जहां मन तहां लिख लो। नहीं कुछ नहीं। दीवाने आम किसने बनवाया? दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, आगरा में भी है जी। अकबर बनवाया था वो अकबर बनवाया था, तो वो लिखा हुआ रहेगा, आगरा का जामा मस्जिद या दिल्ली का जामा मस्जिद। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। और आगरा का लाल किला किसने बनाया? अकबर ने। ठीक है, तो सब कंफ्यूजन नहीं करना है, इसलिए जहां है उसको वहीं लिखना है, इधर उधर लिख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मोती मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में भी मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसी और शासक ने किया। इस मोती मस्जिद को किसने बनवाया? आगरा वाला को। बात करता हूं। अब इस मलिका ए जमानी यानी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल से जो बच्चा हुआ उसका नाम था औरंगजेब। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, औरंगजेब। औरंगजेब लिख दिए सर। ओ का राम शाम को जो एकदम इसको मिटा रहे हैं। औरंगजेब 1658 1707। ऐसा बहुत कुछ लिखना था उसके बारे में, लेकिन ज्यादा लिखवा नहीं रहे हम। 1658 1707 1707। मैंने पॉइंट तो लिखवा दिया शाहजहां का। हाँ 15 को का लिखा है सबका। हाँ
उसमें भी वो सब छोटा छोटा, अभी औरंगजेब के बाद और भी कम होता जाएगा, एक एक दो दो लाइन लिखवाएंगे, एक एक दो दो लाइन बाकी लोग का लिखवाएंगे, अंतिम वाला का थोड़ा सा लिखवाएंगे बस। लिखो औरंगजेब। शाहजहां के बारे में ज्यादा नहीं किए हैं, बताए हैं। यही सब लिखवा दिया तो यही बहुत हुआ सर। हाँ इतना ही काफी है। देखो औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। 18 ईस्वी में हुआ था। 1618। स्टूडेंट औरंगजेब। लिखो 18 मई 1637 ईस्वी को, पहला पॉइंट बनाओ। 18 मई 1631, 1637 की 37, 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, ब्रैकेट में लिख लेना उसका ओरिजिनल नाम, राबिया बीबी, राबिया बीबी के साथ हुआ था, के साथ हुआ था। हाँ बेगम में सभी में आता है सर, बानो बेगम आता है। हो गया। 1637 में शादी हुई इसकी। लिखो आगे। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक पहली बार, औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक पहली बार, अपना राज्याभिषेक पहली बार, क्या लिख दिया बोर्ड में, पहली बार 21 जुलाई 1658 ईस्वी को, 21 जुलाई 1658 ईस्वी को अबुल मुजफ्फर, लिखो बड़का नाम, अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन, यहाँ देखो ना बोर्ड, अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर पातशाह गाजी, मोहम्मद औरंगजेब क्या, आलमगीर पातशाह गाजी, पातशाह गाजी के नाम से, पातशाह गाजी के नाम से, गौ लिखे, गौ, पातशाह गाजी के नाम से किया था या करवाया था, कुछ भी लिख लो, करवाया था, पहला राज्याभिषेक करवाया था, कोई दूसरा आदमी करता है ना, लेकिन नाम क्या लिखा, अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर पातशाह करवाया था। हो गया। यहाँ क्या लिखे, पहली बार, यानी दूसरी बार भी इसका राज्याभिषेक हुआ होगा, नहीं। देखो औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक, तिलक करवाना, राजा बनने के लिए यहाँ जो तिलक करवाता है, बैठता है गद्दी में पहली बार, औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 ईस्वी को, 15 जून
1659 ईस्वी को दोनों लिखा सब लिखा सब देखा याद आया 16 जून 1559 ईस्वी को शाहजहां के शानदार महल में करवाया था। शाहजहां के शानदार महल में करवाया था, यानी अपना जो पैतृक था वहां शानदार महल में करवाया था। हो गया। देखो, औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, जिस कारण सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ मंदिर नहीं सुना है? सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर देख लिए मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर, केशव राय मंदिर, केशव कृष्ण भगवान को बोलते हैं। केशव राय मंदिर नष्ट कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए। सोमनाथ मंदिर गुजरात, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में, कोई छत्तीसगढ़ में? अगर पढ़ लिखो, कुस्तुतनिया एक जगह का नाम है, कुस्तुतनिया लिख दें। कुस्तुतनिया, कुस्तुतनिया, कुस्तुतनिया नहीं, कुस्तुतनिया एक देश का नाम था उस समय। कुस्तुतनिया का राजदूत, ये क्वेश्चन आता है इसलिए लिखवा रहे। कुस्तुतनिया का राजदूत औरंगजेब के दरबार में, कुस्तुतनिया का राजदूत औरंगजेब के दरबार में 1690 ईस्वी में आया था। प्राइस नकल किस तरह का ये होता है? पावर होता है सर। सोलह सौ नब्बे में कुस्तुतनिया का राजदूत आया था। कहाँ? इसके दरबार में। राजदूत क्या होता है? दूसरे देश का मैसेंजर होता है, वहां का कोई संवाद लेकर के इसके पास आता है। हम लोगों का देश का भी राजदूत हर देश में है, अभी भी है, अभी भी है, दूतावास में रहता है। बहुत पावर रहता है। प्रधानमंत्री का अधीन रहता है या किसी का अधीन रहता है? जैसे अपना इंडिया का कोई राजदूत वहाँ अमेरिका में है, हमको जो भी बात अमेरिका में कहना होगा वो राजदूत के माध्यम से कहेगा वो। ठीक है, मान लो वहाँ पे
तो जैसे अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो रूस का भी राजदूत अपने इंडिया में है और यूक्रेन का भी राजदूत अपने इंडिया में, तो सबका सब जगह रहता है, जिसका संबंध अच्छा रहता है वो अपना अपना राजदूत उस देश में रखता है और अपनी बातों को उसी के माध्यम से पहुंचाता है। करना पड़ता है इंडिया में IFS का तैयारी करना पड़ेगा, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, जैसे IAS बनता है उसी तरह IFS बनता है, उसमें बहुत अच्छा पद आते 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 लास्ट में आपको राजदूत, ठीक है। अफगानिस्तान में नहीं होगा सर। राजदूत समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो, ये पॉइंट याद रखना, कुस्तुनतुनिया देश का नाम। हाँ देखो, औरंगजेब ने अपने शासन काल के 12वें वर्ष, इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ष ये भी आता है, शासन काल के 12वें वर्ष, औरंगजेब ने अपने शासन का, हाँ, औरंगजेब ने अपने शासन काल के 12वें वर्ष तुलादान तथा 11वें वर्ष झरोखा दर्शन बंद करवा दिया था, झरोखा दर्शन बंद करवा दिया था। 12वें वर्ष में तुलादान और 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन, यानी पहले झरोखा दर्शन बंद करवाया, तुलादान बाद में बंद। तुलादान, तुला मतलब होता है तराजू, ठीक है, एक तरफ बैठा देगा, बोले दान करना है तो उसके बराबर सोना चांदी जो भी अपना एक साइड में बैठकर, ठीक है। क्या बोलते थे, हाँ हाँ, अकबर खोलो, पता नहीं, हम तो नहीं सुने हैं। तो वो टैक्स टाइप का जो रखता था, पहले रख दो भाई राजा के लिए, उसके बाद अपना यूज करो, उसी के चलते यार। तो अकबर के द्वारा जो भी अच्छा अच्छा चीज शुरू किया गया था, कौन बंद करना शुरू किया, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब क्या करना, बंद करना शुरू कर दिया। 11वें वर्ष में क्या बंद कर था, झरोखा दर्शन। 12वें वर्ष में क्या, तुलादान। नेक्स्ट लिखो, 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने 1669 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने मुहर्रम मनवाना भी बंद करवा दिया। मुहर्रम जो मनाता था वो लोग भी बंद करवाया था। मुहर्रम मनवाना भी बंद कर दिया था। मुहर्रम मनवाना भी बंद करवा दिया, मतलब आदेश दिया कि अब मुहर्रम नहीं मनेगा। कब, 166 मनवाना, मनाना नहीं बोलते, हम मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, मनवाना भी बंद करवा दिया था, ठीक है। 1665 ईस्वी में हिंदू के 1665 ईस्वी में हिंदू के होली त्योहार को भी बंद करने का आदेश दिया था। हिंदू के होली त्योहार को भी बंद करने का आदेश दिया था। ऐसा नहीं था कि खाली मुहर्रम में, होली भी नहीं मनेगा, है ना, बंद करने का आदेश दिया था।
बंद करवा दिया था तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। 1679 ईस्वी में 1679 1679 ईस्वी में 79 ठीक है। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा लागू किया था। जजिया कर किसने बंद करवाया था? जजिया कर दोबारा लागू करवाया था। टैक्स था, टैक्स। अकबर ने इसको बंद करवाया था, औरंगजेब ने लागू करवाया दोबारा। जाकर औरंगजेब ने दोबारा लागू करवाया। ठीक है, हो गया। मतलब जो अकबर अच्छा काम किया उसको भी बंद, ठीक है। अब जजिया कर वो बंद करवाया था तो ये फिर से शुरू करवा दिया, फिर से शुरू करवा दिया। एक दो लाइन और लिखो, इसको खत्म करेंगे। ऐसी कहा अभी। औरंगजेब ने सर्वप्रथम 18 करों को समाप्त कर दिया। 18 कर, जो छोटा छोटा टैक्स था, 18 करों को समाप्त कर दिया था। कर मतलब कर का बहुवचन करों। 18 करों को समाप्त कर दिया था तथा मुहतसिब यहाँ लिख रहे हैं बोर्ड में, मुहतसिब नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। एक नए लिख दिए। एक नया अधिकारी का नाम क्या था? मुहतसिब। 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं को अंगूठियों पर देवी देवताओं का नाम खुदवाने पर मनाही कर दी थी। देवी देवताओं का नाम खुदवाने पर मनाही कर दी थी। नाम खुदवाने पर नहीं, को खुदवाने को मनाही कर दी थी। मतलब आप नाम नहीं खुदवा सकते अंगूठी पर, मनाही कर दी थी। मतलब हाँ, लिखा रहता था ना, भगवान का नाम लिखा रहता था, ठीक है ना। तो वो अंगूठी पे अब नाम नहीं खुदवा सकते हैं। कब? 1702 ईस्वी से, है ना। यानी ये किसी का नहीं था, औरंगजेब था किसी का। बोल रहा है मुहर्रम भी नहीं मनाओ, होली भी नहीं मनाओ। हो सकता है उसमें कुछ ऐसा माहौल बना हो जिस वजह से ऐसा कहा हो, ठीक है। मंदिर तो तोड़वे किया, अब जो अंगूठी पहनता था उसमें भी बोल रहा है क्या, देवी देवता का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। आगे लिखो अभी इसका कहानी हो। इसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। जो खड़ा हुआ फांसी पे चढ़ा, ठीक है। इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण सिख धर्म के 9वें गुरु हैं?
गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर को, गुरु तेग बहादुर गौ है, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी पर लटकवा दिया था। हाँ, ब्रैकेट में लिखना 1675 ईस्वी दिल्ली, 1675 ईस्वी कहाँ? दिल्ली में। दोनों क्वेश्चन आ सकता है। शाहजहां करवाया था कि औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब 2 लोगों को फांसी दिया था ना, ठीक है। देखो औरंगजेब ने 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि की थी। इंपॉर्टेंट है, 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि की थी। पुरंदर की संधि आता है। अब किसके साथ किया था? ब्रैकेट में लिख लेना, पुरंदर की संधि किसके साथ किया था? संधि की थी, ब्रैकेट में लिखना। औरंगजेब के सूबेदार, औरंगजेब के सूबेदार जय सिंह एवं शिवाजी, औरंगजेब के सूबेदार जय सिंह एवं एवं कौन? शिवाजी जी। मतलब औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था यहाँ? जय सिंह। औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? जय सिंह। और शिवाजी के बीच हुआ था पुरंदर की संधि। कब? 22 जून 1665 को। पुरंदर की संधि मतलब एक लड़ाई हो रहा था, किसके किसके बीच? जय सिंह और शिवाजी के बीच। दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो गया, दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो गया था। कब? 22 जून 1665। ठीक है। सूबेदार जय सिंह जो था, इसका लीडर था, किसका? औरंगजेब का, सेनापति था। और शिवाजी अपना उधर से सेनापति थे। दोनों के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। आगे कल करवाएंगे, कंटिन्यू। अभी क्वेश्चन लिखो 2-4 को, नहीं सिर्फ 3 को क्वेश्चन लिखवाएंगे। को सर हाँ, बोल बोल लिखवा रहे हैं तो कॉपी में लिखो ना। बोल कैसे देंगे? जीके थोड़े, रीजनिंग का, एगो मैथ का, नहीं बना पाएंगे सर। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा तो रेस्ट दीजिए 5 मिनट। 3-4 को क्वेश्चन है करना, इसको रेस्ट चाहिए। क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद रेस्ट करने चल जाना। तो देखना भी नहीं है कि तुम लोग मैथ में क्या जान रहे हो। नहीं रिजल्ट नहीं बनेगा तो गड़बड़ा जाएगा ना सर। मैं तो हम लोग उतना तो पूछ पाएंगे सर। 45 को ई टाइम देता है तो 45 सेकंड देता है सर एक क्वेश्चन में सर। तो पूछ पाएंगे सर। मैं तो नहीं है तो घर में जाकर सुतो, क्या के लिए आ रहा है? नहीं तो काहे आ रहा है? जाओ सुतो, आराम से रहो घर में। रिजल्ट लेना है तो काम करना पड़ेगा, रिजल्ट नहीं लेना है तो घर में सो। क्या आने का फायदा क्या? जो तो काम को भी बदनाम करोगे। टाइम काहे लेगा? प्रैक्टिस करेगा क्या टाइम लेगा? आखिर मेरे ही तुम्हारे जैसा लोग तुम्हारा टाइम दे करके कर रहा है ना प्रैक्टिस। ऐसा थोड़ी है कि वो एकदम देवता उसको तुम आशीर्वाद दे करके भेजा, जाओ बेटा तुम्हारा सीजीएल हो जाएगा है, बाकी पिंकू का नहीं होगा। करना होगा मेहनत, मेरे साथ करोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब तुम्हारे साथ साथ हम भी मेहनत में कर रहे हैं। तुम 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, हम 2 घंटा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन लिखवा रहा है। मैथ 20, रीजनिंग 20, 10 क्वेश्चन में हम लोग को कल आधा घंटा से ज्यादा टाइम है। 10 घंटा आधा घंटा लगेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। ऐसा घुमा देता है सर, हम लोग क्या करें? प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना, काटने में ढेर टाइम लगेगा। प्रैक्टिस करना है। मैं तो 10 क्वेश्चन बनाएंगे तो नहीं होगा सर। नहीं होगा। नहीं यहाँ 1 नंबर से 1 नंबर अगर कम रह गया ना, ठीक है,
तो जो बड़ा पोस्ट है सबसे छोटा वाला पोस्ट में आ गया, सब दिन उसको प्रणाम करना पड़ेगा। तो काश एक नंबर और ले जाते हैं तो रोबिनवा को उनको प्रणाम नहीं करना पड़ता। सब ठीक एक नंबर कम हो गया, तुमको उसको हमेशा जिंदगी भर 60 साल प्रणाम करना पड़ेगा, सैल्यूट मारना पड़ेगा। हाँ, प्रमोशन के लिए जानते हो कितना साल भांज लगाना पड़ता है झारखंड में? कौन क्वेश्चन तो देखते थे, सोचे तो बनवाए। बस लिखो 0.000343 0.000343 0.000343 का घनमूल ज्ञात करें। 0.00 जो बताएंगे वो आंसर भी तो बताएंगे ना, तो फिर सीख भी तो जाओगे एक नया टॉपिक। 0.000343 का घनमूल ज्ञात करें। 0.7 ऑप्शन ए 0.007 0.007 बी 0.7 सी 0.07 डी तो बोलना नहीं है, डी लिखो 0.0007। फिर वही बोल रहे हैं कि नहीं करना है, बोलना है। दूसरा क्वेश्चन देखे ना कितना पढ़ा है तुम लोगों में। कार्य और ऊर्जा वाला तो पढ़िए लिया तुम लोग, कहे गाड़ी वाला से लिखो ए और बी। तुमको क्या लग रहा है? ए और बी मिलकर एक काम को, ए और बी मिलकर एक काम को 9.25 दिनों में 9.25 दिनों में पूरा करते हैं। 9.25 दिनों में पूरा करते हैं तथा ए अकेले उसी काम को 74 दिनों में पूरा कर सकता है। ये अकेला उसी काम को 74 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी अकेले वही काम करे, यदि बी अकेले वही काम करे, वही काम मतलब उसी काम को वही काम करे तो वह अकेला कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा? तो वह अकेला क्या बोले सर? क्या बोलो, सेकंड पढ़ो। ए और बी मिलकर एक काम को 9.25 दिनों में पूरा करते हैं तथा ए अकेला उसी काम को 74 दिनों में पूरा कर सकता है। उसके बाद नहीं लिखे। तो बोल रहा है ना वो, सुनो ना पहले। यदि बी अकेला वही काम को करे तो वह अकेला कितनों दिनों में उस काम को पूरा कर सकेगा या कर सकता है। हाँ, बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? ऑप्शन नंबर ए 10.4/7 दिन, 10.4/7 दिन। बी 3.7/10 दिन, 3.7/10 दिन। 11.4/7, 11.4/7 दिन। और डी 11.3/7। सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताएंगे, इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन लिखो।
पढ़ा है ना तो लिखवाएंगे ना। यदि एक कोड को यदि एक कोड में यदि एक कोड में यदि एक कोड में बड़ी अक्षर में लिखना है SHEET सीट SHEET SHEET सीट को VKHHW लिखा जाता है। VKHHW लिखा जाता है। ये तो पढ़ा है ना। तो इसी कोड में सर्किल को क्या लिखा जाएगा? इसी कोड में सर्किल को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए CIR सर्किल। ऑप्शन ए FJUENI FJUENI हो गया। FEUDMH FJND FJND MH लिखा और D FJNDMF FLUFOH हो गया। नेक्स्ट लिखो। कहा लिखो 396:132 392:132 क्या बोलते हैं? अनुपात ये हो गया 392 अनुपात 132 समानुपात 936 अनुपात 10। ऑप्शन ए 231 231। ऑप्शन बी 132 2। ऑप्शन सी 631 और ऑप्शन डी 312। हो गया सर। पांचवा सागर पूरब से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है। सागर पूरब से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है। पूर्व से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है। फिर मुड़कर दाहिनी ओर 2 किलोमीटर चलता है। फिर मुड़कर दाहिनी ओर 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। अंत में वह
बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और 5 किलोमीटर चलता है। वर्तमान में वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? वर्तमान में वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व, किस दिशा में है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, सी उत्तर, डी पश्चिम। पश्चिम। हो गया हम्म, बनाए हाँ बनाओ।